के बाद कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के फेवरेट मोबाइल स्टोर द गैजेट जोन हमेशा आपके लिए नए नए ऑफर्स लाता रहता है और इस लॉकडाउन के बाद भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर डेफिनेटली होना चाहिए। सो इस बार हम ले आए हैं आप सभी का फेवरेट मोबाइल यानी कि एप्पल आईफोन बहुत ही अफोर्डेबल और इजी EMIs पर, यानी कि आईफोन SE सिर्फ और सिर्फ ₹54 पर डे की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। आईफोन 10R ₹66, आईफोन 11 ₹76, आईफोन 12 मिनी ₹97, एप्पल वॉच SE ₹121 ओनली, आईपैड सिर्फ और सिर्फ ₹82 की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। यानी कि इतनी कम EMIs होने के बावजूद आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी है। तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और अपनी पसंद का फेवरेट आईफोन या कोई भी एप्पल गैजेट घर ले जाएं। अगर आप ये फैसिलिटी अपने घर पर चाहते हैं तो द गैजेट जोन अवेलेबल है फ्री होम डिलीवरी विद इजी फाइनेंसेस के साथ। सो कॉल अस और विजिट आवर स्टोर। सी यू गाइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। आज के मुख्य समाचार। नगर परिषद चेयरमैन पदों का निकला ड्रा। टोहाना भूना रतिया जनरल कैटेगरी में, फतेहाबाद SC वर्ग के लिए आरक्षित। बराला के हस्तक्षेप से 200 गज से कम के प्लाटों की प्रॉपर्टी ID बनाने का अधिकार अब EO एक्सियन को। राहुल गांधी ने सरकार को चेताया, कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां करे सरकार। विख्यात साहित्यकार डॉक्टर लोक सेतिया से स्वाति गौतम ने की बात। अब गुरुजी केवल पढ़ाई का ही करेंगे काम। शैलन भास्कर बोले, 1 जुलाई से सरकार स्कूलों को खोले। अभय चौटाला के आगमन को लेकर इनेलो नेताओं ने की बैठक। ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम अधर में लटका। डीजल पेट्रोल के दाम फिर बढ़े। फतेहाबाद का ऐसा गांव जो कछुओं की वजह से बन गया है टूरिस्ट पॉइंट। DGP ने कहा, उन्हें वापस केंद्र में जाने दे हरियाणा सरकार। और अब समाचार विस्तार से। स्थानीय शहरी निकाय विभाग के मुख्यालय पंचकुला में आज 45 नगर पालिका नगर परिषदों के चेयरमैन व प्रधान पद के आरक्षण का ड्रा निकाला गया। आज निकाले गए ड्रा में फतेहाबाद नगर परिषद से चुनाव लड़ने के इच्छुक सामान्य वर्ग के दावेदारों की आशाओं पर तुषारपात हुआ है। निकाले गए ड्रा में फतेहाबाद नगर परिषद चेयरमैन पद का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है। फतेहाबाद में प्रथम बार नगर परिषद चेयरमैन पद अनुसूचित जाति के कोटे में गया है। जनसंख्या के मुताबिक फतेहाबाद नगर परिषद क्षेत्र में सामान्य जाति के वोट ज्यादा हैं, लेकिन बताते हैं कि इस बार रोस्टर प्रणाली को अपनाया गया। जो नगर पालिका या नगर परिषद पहले रिजर्व थी, उन्हें इस बार ओपन कैटेगरी में लाया गया है और पिछले वर्ष ओपन रही नगर परिषदों में से रिजर्वेशन का ड्रा निकाला गया है। संभवतः इसी के चलते रतिया नगर पालिका अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला, टोहाना नगर परिषद चेयरमैन का पद सामान्य वर्ग ओपन के लिए आरक्षित हो गया है। इसी तरह भूना नगर पालिका प्रधान का पद भी जनरल कोटे में आ गया है। गौरतलब रहे कि पिछली बार रतिया, टोहाना व भूना तीनों ही नगर पालिका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। रोस्टर प्रणाली के चलते इस बार तीनों जनरल वर्ग के लिए आरक्षित हो गई हैं। वहीं फतेहाबाद की सीट अनुसूचित जाति के कोटे में चली गई है। हालांकि कोविड व किसान आंदोलन के चलते सरकार जल्द चुनाव के पक्ष में नहीं लगती, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोविड का बहाना बनाकर सरकार ज्यादा समय तक चुनाव नहीं टाल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक तमिलनाडु में निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। अगर इन आदेशों को देखा जाए तो हरियाणा सरकार भी ज्यादा समय तक चुनाव को टाल नहीं पाएगी। फतेहाबाद नगर परिषद में 3 नए वार्ड जोड़े जाने हैं, इसलिए अभी वार्ड बंदी का काम भी पेंडिंग है। अगर सरकार ने जल्द भी चुनाव करवाने का निर्णय लिया तो फतेहाबाद नगर परिषद का चुनाव बाद में अलग से भी करवाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही छात्रों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड की ओर से लाई गई मूल्यांकन योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हरियाणा पुलिस के DGP मनोज यादव ने एक ट्वीट करके वह हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर केंद्र में वापस जाने की इजाजत मांगी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पिछले 28 महीनों से मैंने हरियाणा के नागरिकों की सेवा में DGP के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। अब मैं हरियाणा काडर छोड़कर करियर और पारिवारिक आवश्यकताओं के कारण वापस इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहता हूं।
लेकिन चर्चाएं यह है कि डीजीपी की प्रदेश के एक बड़े मंत्री से पट नहीं रही, इसलिए उन्होंने केंद्र में जाने का निर्णय लिया है। अंबाला कैंट में एक महिला लेफ्टिनेंट भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर पति की मारपीट से इस कदर टूट गई कि उसने जान देना मुनासिब समझा। कल उसने ससुराल में ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, ऐसे में सरकार को अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए भी सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी लहर संभालने में सरकार विफल रही, इसलिए आज हम सरकार को एडवांस में चेता रहे हैं कि तीसरी लहर से सरकार को बचाव की तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए ताकि लोगों को समय रहते बचाया जा सके। फतेहाबाद शहर में एक जाने माने चिकित्सक हैं, मगर उनकी पहचान एक चिकित्सक से कहीं ज्यादा साहित्य से है। अगर यूं कहें कि फतेहाबाद में साहित्य की गंगा उनकी ड्योढ़ी से निकलती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लोक सेतिया की। अगर आपको गजल लिखने का शौक हो और आप ये जानना व सीखना चाहते हो कि गजल कैसे लिखी जाती है, तो फतेहाबाद में आपके लिए डॉक्टर लोक सेतिया से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। व्यवस्था पर जिस तीखी धार से वे तंज कसते हैं, इस काम में उनका कोई सानी नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर डॉक्टर सेतिया हमेशा मुखर रहते हैं। ऐसी शख्सियत से हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने बात की। शायद हर लेखक जो होता है वो एक परिकल्पना करता है ऐसे समाज की जिसमें प्यार हो, दोस्ती हो, भाईचारा हो, सुरक्षित जीवन और समानता पूर्वक बड़े छोटे का कोई जहाँ भेदभाव ना हो, इस टाइप का एक समाज जिसमें छोटा बड़ा आम खास कोई नहीं हो, कोई अन्याय, कोई शोषण कोई नहीं हो, इस टाइप का हम समाज बनाना चाहते हैं। ये एक लेखन का मकसद ही यही होता है। तो मैंने जो अपनी गजल व्यंग विधा में अधिक से रचनाएं लिखी हैं, कविताएं, कहानियां लिखी हैं, सामाजिक धार्मिक विषयों पर भी लिखता रहा हूं, तो ये मैंने कभी किसी इनाम पुरस्कार या इन चीजों की चाहत के लिए नहीं लिखी। डॉक्टर लोक सेतिया का पूरा इंटरव्यू आप कल YouTube पर स्ट्रीट मेल चैनल पर दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। सामान्य अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का काम अधर में लटक गया है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दावा किया था कि 15 दिन में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। प्लांट बनाने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया गया था। NHAI ने अस्पताल में प्लांट वाली जगह पर शेड तो डाल दिया है, लेकिन मशीनरी अभी तक नहीं भेजी है। जैसे ही कोरोना संक्रमण की दर घटी है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अटक गया है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द काम शुरू होगा, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार या प्रशासन की मशीनरी फिट करने की कोई मंशा है। सरकार को लगता है कि अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में यह प्लांट सफेद हाथी साबित हो सकता है। भाजपा नेता भीम लामा के संस्थान पर आज भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजपाल बेनीवाल व प्रवीण जोड़ा का स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों ही नेताओं को लड्डू खिलाकर व फूल मालाएं डालकर बधाई दी। देश में पेट्रोल व डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी फतेहाबाद जिले में पेट्रोल के दाम में 27 व डीजल के दाम में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल के दाम 95.97 रुपए व डीजल के दाम 89.48 रुपए हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 29 दिनों में 7.45 रुपए और पेट्रोल में 7.18 रुपए महंगा हो चुका है। सर, जैसे कि पेट्रोल पंप के रेट लगातार बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल पंप के जो पेट्रोल के जो डीजल रेट और तेल के रेट बढ़ रहे हैं, इससे मोदी सरकार अपना खजाना बढ़ने के लिए बढ़ा रही है और जो कस्टमर है उनको भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो कि इनकम है नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ऊपर से महंगाई की मार है। गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, यही कारण। रेट से आम आदमी तो तंगी है, अननेसेसरी बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रेट दिनों दिन हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और पिछले एक साल में तकरीबन 25 रुपये डीजल व इतना ही 25-26 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है और प्रतिदिन 20-25 पैसे एक दिन छोड़ के बढ़ता जा रहा है।
इस कोरोना की महामारी में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता पर इतना बोझ बढ़ता जा रहा है। मेरी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि रेट कम किए जाएं ताकि जनता पर बोझ ना पड़े। मौलिक शिक्षा निदेशालय में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को केवल छात्रों की पढ़ाई में ही लगाया जाए, अन्य किसी कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी ना लगाई जाए। यानी अब शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करेंगे, अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। जिला प्राइवेट स्कूल संघ के पूर्व प्रधान शैलन भास्कर ने मुख्यमंत्री में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बंद पड़े स्कूलों को 1 जुलाई से खोलने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विगत 2 वर्षों में जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, उसकी भरपाई अब जल्द ही स्कूल खोलकर पूरी की जा सकती है। वहीं शैलन भास्कर ने सीएम से मांग की है कि स्कूलों को आर्थिक पैकेज दिया जाए। युवा इनेलो फतेहाबाद इकाई की एक मीटिंग जाट धर्मशाला में स्थित पार्टी कार्यालय में आज युवा इनेलो प्रधान अजय रोहज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में इनेलो जिला प्रधान बलविंदर सिंह कैरो ने युवा संगठन की मजबूती के लिए संगठन में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए विस्तार से चर्चा की और 29 जून को पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में राम सेवा समिति धर्मशाला में होने वाली कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए युवाओं की ड्यूटी लगाई। फतेहाबाद की अग्रवाल धर्मशाला में 26 जून को कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। सभा के सह सचिव सुशील बंसल ने बताया कि कैंप का शुभारंभ अग्रवाल सभा के प्रधान सुभाष गर्ग करेंगे, जबकि समाज सेवी देवीदयाल तायल अध्यक्षता करेंगे। जिले में आज कोरोना के 19 मामले सामने आए हैं। राहत भरी बात यह है कि पिछले लगभग 1 सप्ताह से कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। क्या आपको पता है कि जिले में एक ऐसा गांव है जहां बने तालाब में विशाल कछुओं की नगरी है। इस तालाब पर अगर आप जाते हैं तो आपके जाने की आहट सुनकर कछुए पानी से बाहर निकल आते हैं। अगर आप चुपचाप वहां जाते हैं तो आपको कछुए देखने के लिए तालियां बजानी होगी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनते ही इन विशालकाय कछुओं का झुंड पानी से बाहर आ जाता है। यह दृश्य आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। आप यहाँ कछुओं को बिस्कुट, आटे की गोलियां आदि कुछ भी खिला सकते हैं। यह एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। हमारी टीम इस टूरिस्ट पॉइंट का भ्रमण किया। आपके घर भी कोई मेहमान आए तो उसे इस जगह पर जरूर लाइएगा। तो सर ये स्पेशल है कि ये बनाया गया था इनको पालने के लिए या ये अपने आप आए इसके बारे में? अपने आप आए हैं, पर तो बाद में ये समाज के मच्छी पालन के लिए नहीं देते नहीं कछुए इनको जोड़े को, इसलिए ये यहाँ आते हैं और समाज के लोग इनको मारने नहीं देते, ना किसी को पढ़ने देते हैं, ये इसलिए। तो सर यहाँ पे जैसे आपने कोई टाइम फिक्स किया हुआ भी, हाँ इनको खाना या कुछ अपनी तरफ से आप कुछ करते हैं इनके लिए? ये आते गांव वाले आते हैं, इनके लेकर रोटी राटी लेकर जाते हैं, सुबह सब डाल कर जाते हैं। ये ताली बजाते हैं, बाहर आ जाते हैं सारे। अच्छा, ताली बजाएंगे तो ये बाहर आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं ताली बजाने से। और सर आप इस पूरे कार्यक्रम को कल दोपहर 2 बजे स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। प्रॉपर्टी आईडी आदि छोटे छोटे कामों के लिए अब लोगों को डीएमसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। टोहाना के पूर्व विधायक व चेयरमैन सुभाष बराला के हस्तक्षेप के बाद अब जिला की सभी नगर पालिकाओं में एनडीसी पोर्टल पर मोबाइल नंबर, मलकियत तब्दील, संपत्ति का रकबा ठीक करवाने का कार्य ईओ व एक्शन कर सकेंगे। इसके अलावा एनडीसी पोर्टल पर 200 वर्ग गज से अधिक की स्वीकृति से संबंधित कार्य, भूमि विभाजन से संबंधित कार्य व प्रक्रिया डीएमसी की अनुमति से की जा सकेगी। वहीं 200 गज से कम के कार्य नगर परिषद व नगर पालिका स्तर पर ही निपटाया जाएगा। इधर एडीसी मनीष नागपाल ने आज नगर परिषद में जाकर अधिकारियों की बैठक ली व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एडीसी नागपाल ने नगर परिषद में आए लोगों से मुलाकात करके उनकी परेशानियां भी जानी। आज की जो नगर परिषद फतेहाबाद की मीटिंग है, ये रूटीन की मीटिंग है। ये जो नगर परिषद के विकास कार्य से संबंधित, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित और अन्य मुद्दे थे जिन पर आज उनकी मीटिंग ली, जिसमें एसडी साहब भी उपस्थित थे। एक्सिंग साहब हैं, हमारे एमई साहब हैं और हमारे बहुत से सभी ब्रांचों के प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित। ये तो मीटिंग को समय पर पूर्ण किया जाए। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो दस्तावेज इनके पास लंबित हैं उसका जल्दी से जल्दी इसका निपटान सुनिश्चित करें ताकि पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में समय का बदलाव करते हुए अब 3 की बजाय 4 घंटे स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अब स्कूल सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक खुले रहेंगे।
स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी की एक बैठक आज रतिया की रामदेव धर्मशाला में हुई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम तनेजा ने की। बैठक में आम आदमी पार्टी हरियाणा के पश्चिम जोन प्रभारी लक्ष्य गर्ग, पार्टी जिला अध्यक्ष अजय झाड़जा एडवोकेट ने भी शिरकत की। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर जुड़े रहिए स्टेटमेंट टीवी के साथ। यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर जाकर स्टेटमेंट टीवी पेज को लाइक करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।